हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी उराश। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये जी एक और नई लुक, एक और नया ट्यूटोरियल लेकर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो गई हूँ। ब्राइडल मेकअप लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगे। मेक श्योर चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। चलो जी फटाफट से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। जी सबसे पहले मैंने अपनी मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट में से लिया ये पीची सा शेड और इसको मैं अपने पूरे क्रीज एरिया पर अच्छे तरीके से कर लूँगी अप्लाई। बेस जो है वो मैंने आज एस्टी लंडन की लिक्विड यूज़ की, सिल्क इफेक्ट वाली, और उसको सेट किया है जी मेबलिन के पाउडर के साथ। आईब्रोज सबको पता है कि मैं क्रायलॉन का केक यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जी अब हम डार्क शेड लेंगे ब्राउन में और उसको मैं अपने आउटर वी वाले एरिया पर अप्लाई कर दूंगी, डेप्थ देने के लिए अपनी आँख में, ताकि हमारी जो आँख है वो बड़ी बड़ी और अच्छी सी लगे। बहुत ही आसान सा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये ब्राइडल लुक। कोई भी कर सकता है आराम से, जो भी बिगनर्स हैं वो बहुत ही आराम से ये कर सकते हैं। लेंसेज जी ये हैं मिस लेंस की तरफ से, PR आए थे मुझे, बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल है। आप लोग चाहें तो उनसे बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पर जी मैंने क्रायलॉन का ले लिया है इंटरफेरेंस शेड। ये गोल्ड शेड है, ये वेट होकर लगता है जी। मैंने अपने ब्रश को कर लिया वेट और इसको मैं अपने पूरे लिड एरिया पर अप्लाई कर दूंगी, जहाँ पर हम अपना करते हैं मेटालिक शेड अप्लाई। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, आप लोग चेक कर सकते हो, और इसकी शाइन बहुत ज़्यादा मज़े की है। अच्छा अभी इधर लग रहा है आप लोगों को ये मैं कट क्रीज वाला सीन यहाँ पर कर रही हूँ, बट नहीं, ये मैंने ब्लेंड कर देना है बाद में। यहाँ पर जो है वो मैं इसको इसी तरीके से नहीं रखूँगी, ये बाद में सब कुछ जो है वो हमारा ब्लेंड हो जाएगा। तो जी इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें आप लोग। इसके बाद हमारी बारी आ जाती है नेक्स्ट लाइनर की। लाइनर जी यहाँ पर मैंने यूज़ किया है क्रायलॉन का केक लाइनर। वेट किया मैंने अपने ब्रश को और स्ट्रेट एक आप लोग लाइन लगा लें, कोई मुश्किल नहीं है। पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा लें आप लोग इस तरीके से, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। एक स्ट्रेट लाइन लगा लेने से आप लोगों ने अपना जो बाहर वाला एरिया यहाँ से अब निकालना है स्ट्रोक्स, इसको थोड़ा सा मोटा कर लीजिएगा एंड से। और अब जी यहाँ से आप लोग आराम आराम से निकाल लें अपने स्ट्रोक्स, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने इसको करना है ब्लेंड, ठीक है। तो यहाँ से जी मैं इसको करूँगी ब्लेंड, क्योंकि मैंने अपने आउटर कॉर्नर पर वी वाले एरिया पर कोई भी ब्लैक शेड अप्लाई नहीं किया। नीचे से भी आप लोगों ने इस तरीके से आधी आंख तक जो है वो एक लाइन लगा देनी है इस तरीके से लाइनर की। और जी अब जो हमने स्ट्रोक्स निकाले थे उसको हम छोटे से ब्रश के साथ आराम आराम से करेंगे ब्लेंड। पहले जी आप लोगों ने अंदर की तरफ ब्लेंड करना है, देन आपने बाहर की तरफ ब्लेंड करना है। उसके बाद जी यहाँ पर मैं जो ब्राउन शेड मैंने लिया था उसके साथ मैंने हल्का हल्का इसको ब्लेंड किया, ताकि वो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी ब्लैक कलर नहीं चाहिए था, और बस मुझे एक ब्लेंड होता हुआ एक हल्का सा यहाँ पर चाहिए था कलर, जो कि आप लोगों को नज़र भी आ रहा है। कलर मैंने कोई पिक नहीं किया है, ब्लैक वगैरह मैंने कोई कलर पिक नहीं किया, बस वो जो मेरा लाइनर लगा हुआ है उसी को मैंने ब्लेंड किया है। और मैंने हल्का सा जो दूसरा ब्रश है उस पर मैंने एक बार मैंने पीच शेड अप्लाई किया, जो मेरा फर्स्ट शेड था। इधर मैंने पीच शेड अप्लाई किया। इससे पहले जो मैंने इस्तेमाल किया था दूसरा वाला ब्रश, उस पे जी मैंने अपना ब्राउन शेड अप्लाई किया था, ठीक है। और अब ये बिल्कुल खाली ब्रश है, इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ। इसको मैं बस हल्के से इस तरह से कर दूंगी ताकि ये सब कुछ ब्लेंडेड लगे, कुछ भी अलग अलग से पड़ा हुआ ना लगे, ब्लैक अलग ब्राउन अलग, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो एक बार आप लोग अच्छे तरीके से मेक श्योर कर लें कि हर चीज़ जो है वो हमारी ब्लेंडेड है, ओके। अब जी यहाँ पर हमारी बारी आ जाती है अपने ब्राउ बोन की और टीयर डॉट एरिया की। मैंने फिंगर से ही हाईलाइट कर दिया, नहीं तो बाद में उसको ब्लेंड करना पड़ता है तो वो बहुत ही कोई लंबी चौड़ी फिल्म बन जाती है। इसीलिए जी मैंने फिंगर से ही ब्लेंड कर दिया, तो वो ब्लेंडेड हो गया, लग गया, मुझे अलग से ब्लेंड करना नहीं पड़ा। वाटर लाइन के लिए जी मैंने यहाँ पर यूज़ की थी मिस रोज़ की वाइट पेंसिल। आप लोगों के पास जो भी हो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जी यहाँ पर जो मैंने अपना शेड था गोल्डन वाला उसको अच्छे तरीके से जो है वो मैंने ब्लेंड कर दिया है। लाइनर मैंने अगेन अपना फ्रेश किया था। और जी यहाँ पर अब हमारी बारी आ जाती है लैशेज़ की। लैशेज़ जी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेरी लैशेज़। इंस्टाग्राम का पेज है, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही इजीली अप्लाई हो जाती हैं और लाइट वेट है। देखने में आप लोगों को हैवी लग रही होंगी, पर ये लग जाने के बाद बिल्कुल भी भारी भारी सी नहीं लगती, बहुत ही अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं। आप लोग उनसे ज़रूर बाय कीजिएगा। लिंक जी मैं इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग इनसे ज़रूर बाय कीजिएगा और इनका पेज भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
तो ये देखें जी, लैशेज़ लग जाने के बाद लुक कितनी प्यारी हो गई है। लैशेज़ बहुत अच्छी थी। और अगर आप लोगों ने मुझे भी फॉलो नहीं किया हुआ इंस्टाग्राम पर तो मैं अपना लिंक भी दे दूँगी, मुझे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैं अपना ब्लश और जो हाइलाइट है वो मैं म्यूसिन की पैलेट में से यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पिगमेंटेड है। इनका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो जी यहाँ तक लुक उन लोगों के लिए कंप्लीट हुई जिनको ग्लिटर्स नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा हैवी लुक्स नहीं पसंद। यहाँ तक जी उन लोगों के लिए हो गई कंप्लीट। लेकिन अगर किसी को मेरी तरह पसंद है तो आप लोग ग्लिटर्स अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के पास हो आप लोग ग्लिटर अप्लाई कर दें। और मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ग्लिटरी वाली लुक अच्छी लग रही थी या बगैर ग्लिटर्स के लुक अच्छी लग रही थी। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मुझे तो जी ग्लिटर्स पसंद है, हैवी लुक्स पसंद है, तो मुझे ये ग्लिटरी वाली अच्छी लग रही है। आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यार जी यहाँ पर हो गई हमारी लुक कंप्लीट। नेक्स्ट लुक आप लोगों को कौन सी देखनी है मुझे कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो मेक श्योर चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, कमेंट एंड शेयर। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को फटाफट से मिल जाए और आप लोग फटाफट से मेरी वीडियोस जो हैं वो देख लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई लुक के साथ, एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।